नमस्कार। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के चैनल पर आज आप पुनः आपका एक बार स्वागत करते हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि ज्वरशिला योनियां है। आज आप गूगल पर सर्च करेंगे तो साइंस भी बताता है कि अबाउट 87 lakhs जो योनि है वो सिद्ध हो चुकी है। हमारा तो विज्ञान के साथ शास्त्र का बहुत घना संबंध है। अब देखें तो मनुष्य जन्म कब होता है, तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्रपि सप्तमः कदाचित् लभते जंतुर मनुष्यम पुण्य संचयात। अनेक जन्मों के पापक्षय होते 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 दुख भोगते भोगते पशु जब निष्पाप हो जाता है या तो उसके कुछ ही कर्म बंधन रहते हैं तब वो मनुष्य जन्म में आ जाता है। अनेक पुण्य के संचय के बाद यहाँ जन्म मिलता है। तो हमारे और पशु में फर्क क्या है? तो आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य बेतत् पशुभिर नराणाम ज्ञानिर्विहीना पशुभिर समाना गानम विशेषकम अधिकम नराणाम ज्ञानिर्विहीना पशुभिर समाना। देखो, आहार मतलब खाने की चिंता पशु को भी है, हमको भी है। निद्रा इनको भी आती है, हमको भी आती है। भय हमको भी लगता है, इनको भी लगता है, अच्छे बुरे कर्मों का। और मैथुन आदि जो कर्म है, काम इत्यादि हम भी भोगते हैं, वो भी भोगते हैं। हम भी अपने परिवार की चिंता करते हैं, वो भी अपने परिवार की चिंता करते हैं। एक चकली भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। तो हमारे में और उसमें एक बहुत बड़ा तफावत है। वो क्या है? ज्ञानम विशेषकम अधिको नराणाम। हमारे पास ज्ञान है। प्राणियों में और हम में देखो, सबको एक तो होती है कि फल भुक्ति के लिए फल स्वातंत्र, और दूसरा होता है कर्म स्वातंत्र। अब फल स्वातंत्र तो हमको भी नहीं है, हमको भी अपने प्रारब्ध के अनुसार दुख तो भोगने पड़ते हैं, पशु को भी भोगने हैं। लेकिन कर्म स्वातंत्र हमें है। पशु अपने स्वतंत्र कर्म नहीं कर सकता है। वो हरिद्वार की यात्रा करने की इच्छा करे तो नहीं जा सकता है, हम जा सकते हैं। तो हमारे में कर्म स्वातंत्र है, और कर्म स्वातंत्र है इसलिए मनुष्य को विशेष बुद्धि और ज्ञान भी दिया है परमात्मा ने। और जब हमारे मनुष्य ऋषि मुनियों ने सोचा कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा उद्गम कहाँ हुआ है, किम कारणम ब्रह्म कुतस जाता जीवाम केन इत्यादि जो बात कही है श्वेताश्वतर उपनिषद में कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्या करें, हमारा मूल क्या है, हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है। और इसके पर सोचते सोचते ज्ञान परंपरा चालू हुई और हम उसके बारे में सोचने लगे भी हमारा जीवन का उद्देश्य खाली खाना पीना भोग विलास करना वो नहीं है। सुख तो प्राणियों को भी मिलता है। एक कुत्ते को और पालतू बिल्ली को भी ऐसी गाड़ी ऐसी बंगलों में रहने का सुख मिलता है। तो हमारे में और उसमें फर्क क्या है? वो तो कोई प्रयत्न भी नहीं करती है, फिर भी इनको मिल जाता है। तो हमारे में और उनमें एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि हम परमात्मा के अति समीप आ गए हैं। परमात्मा की अनुभूति करना हमारे लिए बहुत सहज है और हम वो कर सकते हैं। इसलिए हमारे में और उसमें वो इतने प्रयत्न करके भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीज है वो हम में और प्राणियों में तफावत है। बाकी तो भोगों में तो क्या है, शोभा व मर्तस्य दंत उपनिषदों में इत्यादि में कहा है अपने जितने भी सुख है वो आप भोगते रहो, फिर भी वो तो नाशवान है। जो दुख भी आते हैं तो वो सुख भी आते हैं, भोगजन्य सुख जो भी है तो दुख को लेके ही आते हैं, इसके बाद दुख ही होता है। और कोई मनुष्य ऐसा नहीं हुआ कि जो सब सुख भोग लिया हो, है ना। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जिसने सब सुख भोग लिए हैं। इसलिए तो भर्तृहरि ने कहा भोगन भोक्तो वयमेव भोक्ता। भोग भोगते भोगते हम खुद मुक्त हो जाते हैं, हमारा जीवन पूरा हो जाता है। कालो न या तो वयमेव याता। फिर उपनिषद में कहा तेन त्यक्तेन भुंजीता, तो इसको त्याग करके थोड़ा ऊपर उठ और परमात्मा की तरफ देख। तेरा ध्येय क्या है, तेरा जीवन क्या है, क्या तू इसलिए आया है? जो यहां से कमाया वो तो यहां छोड़ के जाने वाला है, तो आया क्यों, क्या लेने के लिए आया है? ये सब सोचने के लिए हम हमारे यहाँ उपनिषद की परंपरा चालू हुई। क्योंकि न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यो, जितना भी धन मिले तब भी मनुष्य का जीवन पूरा नहीं होता है भोगों से, उसको लालसा रहती ही है। तो परमात्मा के विषय में हमारे जीवन के उद्देश्य में क्या है, ब्रह्म क्या है इत्यादि चिंतन के लिए
हमें मनुष्य का जन्म मिला है। और ये जो है भोग, ये भोग तो गीता में भी कहा है, यही संस्पर्शात भोगा दुख योन एवते। जितने भी भोग है वो दुख को लेके ही आते हैं। आद्य आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। वो क्षीण होने वाले सुख, इसमें जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपना समय व्यतीत नहीं करते हैं। तो इस तरफ जाने के लिए हमारे शास्त्रों में परमात्मा को प्राप्त करने की विद्या, या तो अपना उद्गमन करने के लिए या मोक्ष प्राप्ति की विद्या के लिए हमारे यहाँ 3 मार्ग बताए हैं। एक तो है ज्ञान मार्ग, दूसरा है उपासना मार्ग, और तीसरा है कर्म मार्ग। उपासना मतलब भक्ति। तो ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है, वो अधिकारी वर्ग के लिए है। योग भी इतना आसान नहीं है हर कोई कर सके, इसमें भी वो भी गुरुगम्य है। लेकिन उपासना एक इतना सरलतम मार्ग है जिसको सीखना, जिसको समझना अति सरल है, और हर किसी का इसमें अधिकार है। भक्ति करने का हर किसी को अधिकार है। छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, कोई भी हो, उसमें स्त्री पुरुष अबाल वृद्ध सबका इसमें अधिकार है। तो भक्ति एक सहज आधार है जिसके द्वारा हम परमात्मा के प्रति और मोक्ष मार्ग में प्रस्थान कर सकते हैं। हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए जो सरलतम मार्ग है भक्ति, इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। और यही श्रृंखला में थोड़ी और भी वीडियोस बनेगी, नवदा भक्ति भी के पर चलेंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही।